अखंड योग शुरू करने से पहले अपना इस आज का आपने सुनी ही होगी इंग्लिश में, फिर उसका अनुभव, उसका अनुवाद पूरा हिंदी में करूँगी। राम इज़ योर सोल, सीता इज़ योर हार्ट, रावण इज़ योर माइंड दैट स्टील्स योर हार्ट फ्रॉम योर सोल, लक्ष्मण इज़ योर कॉन्शियसनेस ऑलवेज विद यू एंड एक्टिव योर बिहाफ, Hanuman is your intuition and courage that helps to retrieve your heart to reanimate your soul. Ayodhya is a place where no war take place. Dashrath the controller of 10 chariots. अब इसका थोड़ा सा अनुवाद करा गया है यहाँ। राम का अर्थ है जो रमण करता है, यानी जो सर्वत्र है, जो चिरंतन है, जो साक्षी है। राम इस प्रतीक में आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वह जो शुद्ध है, शांत है और सदा के लिए मौजूद है। जैसे हम कहते हैं राम कभी मरते नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं। हम ये कॉन्सेप्ट को बेहद के ज्ञान से भी समझते हैं कि आत्मा की शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही है। संकल्पों विकल्पों में आते हुए, वायुमंडल की तमो प्रधानता में आते हुए, खुद तमो प्रधान संकल्प करते हुए, वायुमंडल में रहते हुए आत्मा निरंतर ऐसे संकल्प कर रही है जो संकल्प उसके मौलिक संकल्प नहीं है, उसके संस्कार के विरुद्ध है। अब ऐसे में यदि हम इसको याद रखें कि हम राम हैं, राम मतलब हम आत्मा हैं, हमारा रमण करना कहाँ पे उचित है, हमारा रमण कहाँ करना है, हमें हमेशा अपने परम शांति, परम आनंद, परम प्रकाशमय स्वरूप में करना है। हमेशा अपने आप को उस स्थिर बुद्धि में रखना है, किस में, स्थित प्रज्ञ अवस्था में रखना है। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा हर एक मनुष्य जीवन को जो उसकी उपलब्धि है वो यही है कि वो अपने आप को जाने। इसलिए कहा राम तुम्हारी आत्मा है, सीता उसका हृदय है। सीता जी राम की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि राम आत्मा का ही प्रेम, करुणा, संवेदन से भरा हुआ हृदय है। हृदय वह स्थान है जहाँ प्रेम, भावना, स्नेह, सेवा जैसे दिव्य गुण निवास करते हैं। और जब आत्मा और हृदय एक होते हैं तो जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। पर आपके हृदय में है क्या? सीता जैसे शुद्ध प्रेम, करुणा, संवेदन से भरा हुआ आपका हृदय है, या हृदय में आपके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या भरा हुआ है किसी के प्रति? आप दिव्य गुणों से बने हुए हो, सत्व गुणों को धारण करे हुए हो? आपके हृदय में क्या बसा हुआ है वो भी बहुत ज़रूरी है समझना, तभी आप राम को जान सकते हैं, मतलब आत्मा में विचरण कर सकते हैं। रावण कौन है? रावण मन, ईगोइक माइंड जो हमारा है। रावण केवल राक्षस नहीं है, बल्कि अहंकार युक्त भटकता हुआ इच्छाओं से ग्रस्त मन है। ये हम सभी की यही हालत है कि हम आज अपने कर्म बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं। हम अपनी सीट पे सेट करने की बात हमेशा करते हैं कि बाप कहता है अपने सीट पे सेट हो जाओ, मतलब अपने आत्म स्वरूप को जान जाओ। लेकिन आत्मा का स्वरूप जो है, उस स्वरूप में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? हम अपने अहंकार युक्त भटका हुआ मन और इच्छाओं से ग्रस्त मन है, उस मन पे हम अपनी बुद्धि द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाते। वह मन जो हृदय को, अर्थात सीता की जो आत्मा, जो राम है, वो चुरा लेता है। मतलब जो मन है, मन जो है वो इतना इच्छाओं से युक्त रहता है कि वो आत्मा के विषय में जानता ही नहीं, मतलब वो उसके बारे में विचार ही नहीं करता। उसका मन जो है, उसका हृदय और उसकी आत्मा तक जो सीता है या जो राम है उस तक पहुंचने ही नहीं देता है, और उसे माया के बंधनों, मोह और भ्रम में, बंधन में बांध के रखता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे जो भ्रमित रखता है, इच्छाओं में रखता है, वो लंका, जो सोने की लंका थी ना, उसी में वो उसका मन फंसाए रखता है। तो हमारी इच्छाएं में ही हमारा मन फंसा हुआ है। इसलिए रावण के 10 सिर बताए गए हैं। मन की 10 दिशाओं में वो भागती इच्छाएं और विकार, वही हमारा मन है। और रावण, इसलिए रावण मन का यहाँ पे प्रतीक बताया गया। इसलिए जब मन हावी होता है तो हृदय आत्मा से बिछड़ जाती है, वही जैसे सीता राम से बिछड़ गई। क्योंकि हृदय में क्या रहता है? चित्त वृत्ति निरोधा योग में कहा, तो चित्त कहाँ पे लगा हुआ है? जो मन सोच रहा है, मन पे, चित्त में जो आवरण चढ़े, वही मन इच्छा कर रहा है, वही हमारे अंदर वासनाएं उठ रही है, क्योंकि चित्त में पड़ी हुई है वो सब चीज़ें। अब उसको शुद्ध कैसे करे? चित्त को शुद्ध कैसे करे? अंतःकरण को शुद्ध कैसे करे? तो वही है
कि परमात्मा के सानिध्य में पहुंच के परमात्मा को याद करके आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के पश्चात ही आपका चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि द्वारा फिर मन को नियंत्रण करके जो मन 10 दिशाओं में भाग रहा है, 10 दिशाओं की इच्छा कर रहा है, इसमें भागती इच्छाएं कर रहा है, वो सब पे पूर्ण विराम लग जाता है। लक्ष्मण वही चेतना, वही अवेयरनेस, वही कॉन्शियसनेस है। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते हैं, मतलब आत्मा के साथ रहते हैं। तो उसी तरह चेतना आत्मा के साथ हमेशा रहती है। चेतना वह शक्ति है जो मन और आत्मा के बीच का संतुलन बनाए रखती है। ये वही ऊर्जा है, आत्मिक चेतना की सीमा जिसे पार करने पर मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए लक्ष्मण एक रेखा क्या है? आत्मिक चेतना की वो सीमा है जिसे पार करने पर मोह उत्पन्न हो जाता है। अगर हम अपनी उस चेतना या अपनी उस ऊर्जा में ना रहे, तो क्या होता है? तो आप उस मोह आपके अंदर उत्पन्न होता है। अब हनुमान की बात करते हैं। हनुमान क्या? अंतः प्रेरणा और साहस है। हनुमान कोई साधारण भक्त नहीं है। यहाँ पे वह आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, आपका साहस है, आपकी श्रद्धा है और अद्भुत आंतरिक आपकी शक्ति है। जब हृदय खो जाता है, जब और आत्मा उसे पुनः पाने के लिए व्याकुल हो जाती है, तब हनुमान आगे बढ़ता है। मतलब आपका जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, आपका जो साहस है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो बल है, आपकी जो भक्ति है, वो आगे बढ़ती है। हनुमान वही शक्ति है जो आपको अंधकार से निकाल के आत्मा से फिर जोड़ती है। वे निर्भय और निर्विकार और केवल सेवा भाव से प्रेरित है। हनुमान वह अंतर शक्ति है जो चेतना को फिर से आत्मा से जोड़ती है। अयोध्या वह आंतरिक अवस्था है जहाँ कोई युद्ध नहीं होता है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ युद्ध नहीं होता। यह आध्यात्मिक ऐसी अवस्था है जो आत्मा, मन और हृदय को एक रूप कर देती है। वही परम शांति की भूमि है, वहाँ आत्मा पूर्णतः स्थित है। दशरथ वही इंद्रिय और उनको नियंत्रण करने की शक्ति, 10 रथों का स्वामी जो है, उसी को दशरथ कहा है। जब दशरथ अर्थात इंद्रियों का मालिक संयम में रहता है, तब राम का जन्म होता है। तो जितना आप जितेंद्रिय रहते हैं, तभी आपको आत्मा की अनुभूति होती है। जिसने अपने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों का मालिक है, जो इंद्रियों के वश पर नहीं चलता है, इंद्रिया उससे जो करवाना चाहती है वो नहीं करता है, वो अपने इंद्रियों पर संयम रखता है, संतुलित रखता है, और तब वह राम का जन्म होता है। जब दशरथ भावनात्मक कमजोरी में आता है, ठीक है, तब राम को वनवास जाना पड़ता है। मतलब वो अपनी आप को भूल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मोह माया से परे होना है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा रहना है। तो ये हमें कार्य करना है। तो राम का अर्थ, रामनवमी के दिन इसका अर्थ अच्छी तरह समझते हुए अपने आप को जानिए कि आपको करना क्या है। क्या आपको ये संसार रूपी माया में अपना मन लगाए रखना है, जो आपको हमेशा बांध के रखेगा, जो आपको हमेशा दुख में रखेगा, व्याकुल रखेगा, या आपको परम शांति को प्राप्त होना है? वो परम शांति की प्राप्ति, परम अनुभूति, सिर्फ परम योग से हो सकती है। और वो परम योग क्या है? वो परम योग यही है कि हम परम शांति में स्थित होके आत्मस्वरूप में स्थित रहे, आत्मा को जाने, हम की बेहद की परम आत्मा है। और हमारे रचयिता कौन है? हमारे रचयिता वही परम गुरु है, वही सत्य गुरु है, वही जो बेहद के परम पिता परमात्मा है, ऑलमाइटी है, जिन्होंने हमें अपने मूल धाम का मार्ग बताया है, हमें वहाँ पे ले जाने का हमसे वादा किया है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है कि हम परम योग, परम शांति और परम अनुभूति करें। अब